हेलो दोस्तों, एल्लारिगो नमस्कारा। सबको मेरा नमस्कार। सेंटम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज मैं लेके आया हूँ एक और प्रॉब्लम आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो ये एक डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल है और सबसे पहले आइए इस सवाल को देखते हैं क्या है और उसको कैसे सॉल्व करना है। सवाल में मोटा मोटी आपको एक लैम्डा दिया हुआ है जो कि इंटीग्रल के टर्म में है, ठीक है। और आपको एक लिमिट निकालने दी गई है p। इनफैक्ट LNP निकालना है हमें इस क्वेश्चन में। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे LNP हमें निकालना है, ठीक है। अब ऑप्शन को देखिएगा तो ऑप्शन में आंसर आपका लैम्डा के टर्म में है, तो आपको लैम्डा की वैल्यू नहीं निकालनी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लैम्डा की वैल्यू निकालने में लग जाएंगे। उनको ये लैम्डा वैल्यू नहीं निकालना है, हमें आंसर लैम्डा के टर्म में ही लिखना है। अच्छा, जब आप p को देखते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? लिमिट तो आता ही है, पर ये वैसा लिमिट नहीं है जो कि आप लिमिट का कंसेप्ट यूज करके इवैल्यूएट करते हैं। ये एक लिमिटिंग केस ऑफ रीमान सम है, ठीक है। रीमान सम, ठीक है। ये रीमान सम का जो लिमिटिंग केस होता है, इसको हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल्स के रूप में इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों में से जो बच्चे सीरियस जेईई एस्पिरेंट हैं, आप लोगों ने ये किया होगा डेफिनेट इंटीग्रल चैप्टर में, जहां पे आप लिमिट ऑफ ए सम इंटीग्रल के रूप में कन्वर्ट करके निकालते हैं। तो यहाँ कुछ वैसा ही सीन है मेरे दोस्तों। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इस लिमिट में रखा क्या है। तो सबसे पहले इन डरावनी सिंबल से छुटकारा पाते हैं। जो बिग पाई है इसका मतलब होता है कंटिन्यूड प्रोडक्ट। तो इसमें हम लोग बिग पाई हटा के आर की वैल्यू एक पर एक डालना चालू करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया n क्यूब प्लस 1 क्यूब, n क्यूब प्लस 2 क्यूब, डा 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 टिल n क्यूब प्लस n क्यूब, ठीक है। अब जो डिनोमिनेटर में 3 टू द पावर n है उसको भी हम लोग n भाग में तोड़ लेते हैं, ईच बीइंग n क्यूब n क्यूब n क्यूब, ठीक है। और ये पूरा का पूरा रेज्ड है किसके पावर पे? 1/n के पावर पे, ठीक है। तो यहां क्योंकि हमें LNP निकालना है तो जाहिर सी बात है हमें नेचुरल लॉग ऑफ p लेना पड़ेगा दोनों तरफ। तो आइए नेचुरल लॉग ऑफ p लेते हैं। तो नेचुरल लॉग ऑफ p लेते ही आप देखोगे कि यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। और लॉग कंटिन्यूअस फंक्शन है तो वो लॉग बिल्कुल ही फंक्शन के ऊपर डायरेक्टली लग जाता है, ठीक है। हालांकि लॉग लिमिट के बाहर है, बट क्योंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है अकॉर्डिंग टू द अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, ये लॉग सीधे फंक्शन के ऊपर अटैक कर देता है। तो वो क्या होगा? तो वो हो जाएगा log ऑफ 1/n ln ऑफ दिस इंटायर थिंग जो आपने लिखा हुआ है, n क्यूब प्लस 1 क्यूब बाय n क्यूब इंटू n क्यूब प्लस 2 क्यूब बाय n क्यूब इंटू हटा के हम लोग आप ब्रैकेट भी डाल सकते हो, कंफ्यूज ताकि आप लोग ना हो, और लास्ट में जाएगा n क्यूब प्लस n क्यूब बाय n क्यूब, ठीक है। अब लॉग की प्रॉपर्टी तो मालूम है कि अगर log a भी होता है तो log a प्लस log b बन जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n लॉग, इनफैक्ट इसको समेशन सिंबल के रूप में लिख देते हैं, समेशन लॉग। अच्छा, n क्यूब को अगर आप n क्यूब से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे आपका 1 क्यूब बाय n क्यूब, 2 क्यूब बाय n क्यूब एटसेट्रा को आप लिख सकते हो r क्यूब बाय n क्यूब, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने समेशन सिंबल ऑलरेडी लगा दिया है। और ये r जाएगा 1 से n तक, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब यहां पे आता है आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिमिटिंग केस ऑफ अ रीमान सम एज डेफिनेट इंटीग्रल। तो हम लोग करते क्या है लिमिटिंग केस में, 1/n को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं dx से, r/n को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x से, और क्योंकि r/n x है और r जा रहा है 1 से लेके n तक, इसका मतलब अगर हम समेशन सिंबल को रिप्लेस कर दें इंटीग्रल सिंबल से तो r फ्रॉम 1 to n विल बी रिप्लेस विथ इंटीग्रल सिंबल फ्रॉम 0 to 1, क्योंकि अगर आप r को 1 रखोगे तो 1/n, n क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है, x विल टेंड टू 0, और जब r की वैल्यू n रखोगे तो n/n हो जाएगा 1, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपका एक इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 to 1 ln ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब dx, ठीक है। अब चलिए कुछ तो लैम्डा से मुझे रिजेंबलेंस दिखना चालू हो चुका है। इसको आप डिफरेंशिएट करोगे कुछ हद तक तो 1/1 प्लस एक्स क्यूब आएगा। तो ये बेसिकली एक इंडिकेशन है कि भैया यहाँ पे लगा दो क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के लिए हमें दूसरा फंक्शन भी चाहिए, उसको तो 1 ले सकते हैं हम लोग।
तो आइए इसको मानते हैं u, इसको मानते हैं v और लगा देते हैं यहाँ पे IBP। IBP क्या है भैया? IBP है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ln 1 + x³ इंटू x, और ये इंटीग्रेशन होगा 0 से 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस होगा 1/1 + x³ इंटू 3x², इंटीग्रल ऑफ 1 हो जाएगा x। ठीक है, ये लिमिट होगा 0 से 1 तक। यहाँ पे अगर आप वैल्यू डालोगे तो आपका आएगा ln 2 इंटू 1, ठीक है, और 0 डालने पे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। और आइए देखते हैं इस महाशय को देखते हैं। ये महाशय हो जाएंगे 3 टाइम्स x³/1 + x³। ठीक है, अब देखिए ऐड 1 सब्ट्रैक्ट 1 का खेला है यहाँ पे। तो चलिए करते हैं सब कुछ। तो ये अगर आप तोड़ोगे तो -3 टाइम्स 0 to 1 1 + x³/1 + x³ dx, और +3 टाइम्स 0 to 1 1/1 + x³ dx। देखिए लैम्डा आना चालू हो चुका है दोस्तों, लैम्डा आ गया है हमारा, और ये हो जाएगा सिंपली 1 का इंटीग्रल 0 से 1 तक तो 1 ही रहेगा, और ये है आपका 3 लैम्डा। तो दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है LNP का आंसर। LNP का आंसर है ln2 - 3 + 3 लैम्डा। कौन सा ऑप्शन है? ln2 - 3 + 3 लैम्डा, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दोस्तों देखा आपने कि काफ़ी सुलझे हुए अगर आप थॉट्स रखेंगे इस कंसेप्ट को लेके तो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आप क्रैक कर सकते हो। Okay, so keep learning. Bye bye, take care, and stay fit.